ये जो जातीय जनगणना करवाई गई है इसकी कोई विश्वसनीयता है ही नहीं। और हमारी पार्टी लोजपा रामविलास इस जातीय जनगणना को कुछ नहीं बल्कि विभाजकारी जो राजनीति है उसका एक उदाहरण मान। कौन आया जाति पूछने के लिए, कौन नहीं आया। आप देखिए बिहार में, जैसे मेरी ही बात करें, हमारे घर पे कोई नहीं आया पूछने के लिए, और अगर कोई लोग गए भी होंगे किसी की जाति पूछने के लिए तो वो लोग कौन थे, इसकी बिहार सरकार पुष्टि करे। ये जनगणना हुई भी है कि नहीं हुई है, कि किसी अधिकारी ने वातानुकूलित कमरों में बैठ के कोई आंकड़ा अपने मन से डाल दिया। कोई भी नेता अगर अपनी जाति के विषय में बता रहा है इस जाति जनगणना को लेके कि हाँ भाई हम इतने % हो गए हैं, उनको इन सारे डिबेट से बचना चाहिए। इन सारे डिबेट से, जातीय के डिबेट पे जाके कहीं ना कहीं हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जो राजनीतिक चाल है कि बिहार को जातियों में बांटा, उसका हिस्सा बनेंगे। बिहार सरकार को जातीय जनगणना करवाने की आवश्यकता क्यों है? उससे अच्छा था कि बिहार सरकार के संसाधनों को इस्तेमाल कर दिया जाता ये गिनती करने में कि बिहार के कितने युवा बेरोजगार हैं। इसकी जनगणना करनी चाहिए थी कि बिहार में कितनी महिला अभी तक पुरुषों पे पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से मतलब कि निर्भर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कम ये अपेक्षा नहीं थी कि वो ऐसी ओछी राजनीति का परिचय देंगे। ये जो जातीय जनगणना कथित रूप से की गई है ये कुछ नहीं, समाज में जातीय द्वेष फैलाने का एक तरीका है। 90 के दशक में जो बिहार में राजनीति होती थी, वापस से फिर से बिहार के लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटका के जातीय व्यवस्था में ले जाके जो मूलभूत बातें हैं उनको छोड़ के सरकार जो है लास्ट के अंतिम के 6-7 महीने में तरह तरह के हथकंडे माननीय नीतीश कुमार जी विगत 18 सालों से कर रहे हैं। और ये फिर अब आया है चुनाव, फिर से ये जातीय जनगणना की बू जो है वो उभरेगी। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। 2 अक्टूबर की वो तारीख थी, गांधी जयंती के दिन। नीतीश कुमार अपना पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन अब इसे लेकर विरोध के स्वर जो हैं वो उठने लगे हैं। कई ऐसी जातियां हैं, उनके नेता हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना में उनकी जाति को कम आंका गया है। तो कुछ जातियां खुश भी है, खासकर अगर यादव समाज की बात करें 14.26% उनकी आबादी बताई गई। राहुल साहब हमारे साथ मौजूद है, लोजपा रामविलास के नेता हैं, युवा नेता हैं, शिक्षक हैं। सर, आपके घर पहुंचा था लोग जातीय जनगणना वाला? देखिए उदय जी, सबसे पहले तो ये आपसे क्लियर कर बताइए ना, आपके यहाँ पहुंचा था लोग कि नहीं पहुंचा था? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आया कोई। नहीं आया है कोई, ठीक है। आपकी जाति क्या है? कायस्थ जाति है। कायस्थ जाति की आबादी जो बताई गई है इस जनगणना में 0.6%। मतलब अगर हम जो कुल आबादी है 13 करोड़ 70 लाख के आसपास, 825, तो उसका अगर हम निकालें तो 7,80,000 या 7,70,000 के बीच में आप लोग की पूरी आबादी है। 1931 की गणना में आपकी जाति की आबादी 1.3% थी जी। तो आधा से कम कैसे हो गया? देखिए वही तो बोल रहा हूँ मैं कि ये जो जातीय जनगणना करवाई गई है इसकी कोई विश्वसनीयता है ही नहीं। और हमारी पार्टी लोजपा रामविलास इस जातीय जनगणना को कुछ नहीं बल्कि विभाजकारी जो राजनीति है उसका एक उदाहरण मानती है। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कौन आया जाति पूछने के लिए, कौन नहीं आया। आप देखिए बिहार में, जैसे मेरी ही बात करें, हमारे घर पे कोई नहीं आया पूछने के लिए, और अगर कोई लोग गए भी होंगे किसी की जाति पूछने के लिए तो वो लोग कौन थे, इसकी बिहार सरकार पुष्टि करे कि ये कथित रूप से जो जातीय जनगणना कराई गई ये किन लोगों के द्वारा कराई गई। क्या वो बिहार सरकार के मुलाजिम थे? क्या बिहार सरकार ने कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को मतलब हायर किया था जातीय जनगणना करने के लिए? अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर थे तो किस एजेंसी से बिहार सरकार ने हायर किया था? उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार के किस अधिकारी के दस्तखत से इस चीज़ को मान्य करवाया? इन सभी चीज़ों पर अगर आप देखेंगे तो बिहार सरकार पूरी तरीके से मौन है। तो बिहार सरकार की ये जो जातीय जनगणना है ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण भी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कम ये अपेक्षा नहीं थी कि वो ऐसी ओछी राजनीति का परिचय देंगे। इतने वरिष्ठ नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इतना लंबा राजनीतिक सफ़र उनका रहा है। उम्र की इस दहलीज में कम से कम उनको राजनीतिक लालसा को त्याग करके विचारधारा की राजनीति करनी चाहिए थी। जो समाजवादी नेताओं के ये मतलब कि शिष्य बने रहते हैं उन लोगों ने। नीतीश कुमार तो यही कह रहे हैं ना कि मैंने अपने विचारधारा के अनुसार ही जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए।
तो वो तो अपना पीठ थपथपा रहे हैं, लालू जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं इस काम के लिए। क्या जयप्रकाश नारायण जी ने जाति तोड़ो का नारा दिया था? उन्होंने राम मनोहर लोहिया ने जाति तोड़ो का नारा दिया था, जिनका ये समाजवाद लेके बिहार में राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो जातीय जनगणना कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो वर्ग की राजनीति करनी चाहिए थी, जो समाजवादी विचारधारा है। ये वर्ग की राजनीति छोड़ के जाति की राजनीति कर रहे हैं। तो जाति की राजनीति, जिससे बिहार पिछले 40-50 साल से कुंठित रहा है, जिस जाति की वजह से बिहार का विकास 40-50 साल से रुक गया, और जिसकी एक नई लहर माननीय मुख्यमंत्री जी में बिहार के लोगों ने देख के 2005 में इनको जनमत दिया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी 18 साल के बाद बिहार के समस्त 12 करोड़ बिहारी की आकांक्षाओं को तिल्यांजलि दे के राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो भी इनके पास हथकंडे आ रहे हैं, ये उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, 215 जातियां हैं बिहार में जिनका काउंटिंग हुआ है सर्वे में, जो लिस्ट आया है 215 जातियों का जिक्र है। उसमें 190 जाति ऐसी है जिसकी आबादी 1% से कम है। और आपके जाति कायस्थ की बात करें तो कायस्थों का तो गुणागणित ऐसा बैठा है कि 38 जिला है बिहार में। मतलब नीतीश कुमार के गणना के हिसाब से बिहार के 38 जिला जो है बिहार में, हर जिला में 20,000 के आसपास कायस्थ है, मात्र 20,000। ये व्यवहारिक तरीके से आप लोग को संभव लग रहा है? ये किसी को संभव नहीं लगेगा। सिर्फ कायस्थों की छोड़ दीजिए, बाकी भी और कोई जो जाति है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी ने इस बात को कहा भी कि ये जो जातीय जनगणना कथित रूप से कराई गई है, ये कराई गई है सिर्फ समाज में एक, आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी पिक्चर चेंज कर, एक पिक्चर बनाने के लिए, समझ रहे, काल्पनिक दृष्टि बनाई गई है। और मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि बिहार सरकार को जातीय जनगणना करवाने की आवश्यकता क्यों है। उससे अच्छा था कि बिहार सरकार के संसाधनों को इस्तेमाल कर दिया जाता ये गिनती करने में कि बिहार के कितने युवा बेरोजगार हैं। इसकी जनगणना करनी चाहिए थी कि बिहार में कितनी महिला अभी तक पुरुषों पे पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से मतलब कि निर्भर है। ये सब जनगणना करवाई जाती तो समझ में आता। आप जो बात कर रहे हैं उसी पर हम बोल रहे हैं राहुल जी। एक और सर्वे में रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है कि बिहार से पलायन करने वालों की संख्या मात्र 53 लाख है। 13.5 करोड़ की आबादी, 14.25 करोड़ की आबादी, उसमें 53 लाख लोग ही पलायन कर रहे हैं बिहार से। बाकी लोग बिहार में बहुत खुश हैं, समृद्ध हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, बिहार ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जनगणना जो आया है, मैं तो इसको बार बार कह रहा हूँ, कथित रूप से जातीय जनगणना। ये जनगणना हुई भी है कि नहीं हुई है, कि किसी अधिकारी ने वातानुकूलित कमरों में बैठ के कोई आंकड़ा अपने मन से डाल दिया। ये सब जो फिगर है कि 53 लाख ही प्रवास कर रहे हैं, ये तो जो पलायन कर रहे हैं, ये अपने आप में हास्यपूर्ण है। तो बिहार सरकार की देखिए, ये जो जातीय जनगणना कथित रूप से की गई है, ये कुछ नहीं, समाज में जातीय द्वेष फैलाने का एक तरीका है। 90 के दशक में जो बिहार में राजनीति होती थी, वापस से फिर से बिहार के लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटका के जातीय व्यवस्था में ले जाके इस बार किसी तरीके से मताधिकार कराने की कोशिश है। इस जातीय जनगणना से समाज में सिर्फ मतलब एक तो मौजूदा सरकार के प्रति हास्य जनता के तरफ से दिख रहा है। मैं भी लोगों से बात कर रहा था, हम लोग लोगों के बीच ही में रहते हैं। अधिकांश लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनसे कोई जाति पूछी ही नहीं गई है। और आप क्या चाहते हैं कि बिहार में राजनीति का स्तर आप इतना गिरा दीजिए कि चौक चौराहे पे बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, एक सार्थक समाज कैसे बने, इन बातों को छोड़ के आवाम जो है अपनी जाति का मतलब व्याख्या करे। तो मैंने जैसे पहले कहा, ये बिल्कुल ही ओछी राजनीति का परिचय है। इसको हमारी पार्टी लोजपा रामविलास पूर्ण रूप से इसको मतलब कि बॉयकॉट करती है। इस आप 90 के दौर की बात कर रहे हैं राहुल जी। 90 के दौर में मंडल कमीशन आया, मंडल आयोग लागू हुआ, 100 से अधिक छात्र ऐसे रहे अलग अलग विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिन्होंने आत्मदाह कर लिया। एक बड़ा मोमेंट तैयार हुआ उस समय। इस बार जो जातीय जनगणना कराया गया बिहार में, आपको क्या लग रहा है कि इस तरह का मोमेंट फिर बन पाएगा या नीतीश कुमार इसमें सफल हो गए? देखिए, पहली बात तो कि किसी भी समय बदला है कि नहीं 33 सालों में, ये समय बिल्कुल बदला है। और पहली बात तो ये कि किसी भी तरीके का हिंसात्मक जो रवैया है उसको हमारी पार्टी जो है वो पूर्ण रूप से गलत मानती है। तो जो मंडल कमीशन के दौर में हुआ, जो हिंसात्मक जो लोगों ने प्रयास किया था, वो बिल्कुल ही गलत था। एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उस तरह का माहौल बनते दिखा कि नहीं जाती? नहीं, ये माहौल बनेगा भी नहीं, क्योंकि लोग शिक्षित हो चुके हैं और ऐसा बनना भी नहीं चाहिए। दोनों बातें हैं।
सर बिहार की जनता को इस जातीय जनगणना का जो अर्थ है, जो सरकार के पीछे की मंशा है, उसको समझना चाहिए। ये कुछ नहीं, लोगों को गुमराह करने का। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं ना, अब देखिए एक से एक चुटकुले निकलेंगे। जो मूलभूत बातें हैं जिनके लिए 4 साल बिहार की जनता त्रस्त रहती है, रोजगार के लिए, बढ़ते हुए प्रवास को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए। अभी देखिए विगत 3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही वैशाली जिले की घटना है। इंडस्ट्रियल एरिया में फिर से एक युवक को गोली मार दी गई। तो ये सब जो मूलभूत बातें हैं उनको छोड़ के सरकार जो है लास्ट के अंतिम के 6-7 महीने में तरह तरह के हथकंडे माननीय नीतीश कुमार जी विगत 18 सालों से कर रहे हैं। और ये फिर अब आया है चुनाव, फिर से ये जातीय जनगणना की बू जो है वो उभरेगी। और कुछ नहीं, चुनाव के बाद देखिएगा, विधानसभा चुनाव के बाद ना सरकार को कोई मतलब होगा किसी जाति से, ना जनता को कोई मतलब होगा। राजनीतिक लाभ इसका मिलेगा नीतीश कुमार को? जी बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा कि समाज आगे बढ़ चुका है, ये 90 के दशक का समाज नहीं है। आज के जो युवा हैं वो मूलभूत बातों पर अपना मत देते हैं। और हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता जो विगत 3 वर्षों में बढ़ी है, इस बात का प्रतीक है कि युवाओं जो हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, वो बुनियादी मुद्दों के साथ जुड़ रहे हैं। और उस बुनियादी मुद्दों की राजनीति अगर आज के दिनों में बिहार में कोई कर रहा है तो वो माननीय श्री चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जिनकी राजनीति करते हैं तथाकथित तौर पर दुसाध जाति है, पासवानों की राजनीति करते हैं, 6% के आसपास उनका वोट माना जाता रहा है। काउंटिंग में 5.5% आप लोग को आबादी भी बताया गया आपकी पार्टी के वोटर्स का। अब किस बात का विरोध? आप लोगों का तो सही है गणना हो गया अगर देखा जाए तो। देखिए, पहले भी हम लोगों ने इस बातों को कहा है कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मतलब कि संघर्षों की पार्टी है। ये किसी भी जाति विशेष, किसी दलित, किसी भी स्वर्ण, किसी भी धर्म की पार्टी नहीं है। तो ये कहना कि हम लोग सिर्फ पासवान समाज की राजनीति करते हैं, ये गलत है। हम लोग उन सभी की राजनीति करते हैं जो समाज में शोषित है, जो स्वर्ण में भी शोषित हैं। उनके लिए भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। जब हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, उनका यही वक्तव्य था, आप उठा के देख लीजिए उनका इंटरव्यू, कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां अगर दलितों पे कोई उत्पीड़न हो तो स्वर्ण उसके लिए खड़ा हो जाए, अगर मुसलमानों के ऊपर कोई उत्पीड़न हो तो हिंदू उसके लिए खड़ा हो जाए, और वाइस वर्सा। हम लोग ऐसा कम्युनल हार्मनी समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। जहाँ तक बात आपका फिर से है कि जातीय जनगणना में जो विभिन्न जातियों का अनुपात बताया गया है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये कि पूरी तरीके से निरर्थक और आगामी विधानसभा चुनाव को साधने का माननीय मुख्यमंत्री जी के एक ओछी राजनीति का परिचय है। इसको हमारी पार्टी पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करती है। अंतिम सवाल, सभी नेता अपनी अपनी जाति की आबादी का अनुमान लगा रहे हैं जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बाद। उपेंद्र कुशवाहा कुछ और बात कर रहे हैं, नोनिया जाति के नेता कुछ और बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी ने तो कह दिया कि हमारी आबादी 9.5% है बिहार में। कई उपजातियों को जोड़ लिया उन्होंने। आपको क्या लगता है आपकी जाति की आबादी बिहार में कितनी होनी चाहिए? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अनुमान क्या लग रहा है? नहीं, अनुमान लगाने का 20,000 आप लोग हैं पूरे बिहार में, हर जिला में। उदीप जी, यही जो बातें हैं, यही जो डिबेट है, ये बिहार को 20-30 साल पीछे लेके चला गया है। हमारी पार्टी, और आप देखिएगा भी हमारे नेता ने किसी जाति की मतलब कि अनुपात पे टिप्पणी नहीं किया है। उन्होंने पूरी तरीके से कहा है कि ये जो जातीय जनगणना है ये निरर्थक है। और कोई भी नेता अगर अपनी जाति के विषय में बता रहा है इस जाति जनगणना को लेके कि हाँ भाई हम इतने % हो गए हैं, उनको इन सारे डिबेट से बचना चाहिए। इन सारे डिबेट से, जातीय के डिबेट्स पे जाके कहीं ना कहीं हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जो राजनीतिक चाल है कि बिहार को जातियों में बांटा, उसका हिस्सा बनेंगे। तो मैं किसी भी तरीके की किस जाति का कितना अनुपात होना चाहिए इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम लोग मुद्दे की बातें करते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं कितने बेरोजगार हैं उनकी जनगणना कराई होती, हम लोग स्वागत करते। कितनी महिला उत्पीड़ित हैं उनकी जनगणना करवाती, हम लोग स्वागत करते। लेकिन इस तरीके की नकारात्मक राजनीति का कहीं से भी हमारी पार्टी लोजपा रामविलास किसी भी तरीके का हिस्सा नहीं होगी। चलिए, तो लोजपा रामविलास सबसे पहली पार्टी है बिहार में। जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई 2 अक्टूबर को, उसी दिन शाम में चिराग पासवान की पार्टी, खुद चिराग पासवान का वीडियो सामने आता है, खुलकर विरोध करते हैं जातीय जनगणना की रिपोर्ट का, इसे मानते ही नहीं है। और अब पूरी पार्टी जो है इसे लेकर आंदोलित है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ राहुल साहा जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया।